राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर की रणनीतिक परीक्षा भी बन गया है। भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा के अयोग्य ठहराए जाने के बाद यह सीट खाली हुई और अब दोनों प्रमुख दल इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 11 नवंबर 2025 और मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय की है। पिछले चुनाव 2023 की अगर बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस को करीब 5,861 वोटों से मात दी थी, इसलिए मुकाबला पहले से ही कड़ा माना जा रहा था। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है, नरेश मीणा। इस नाम ने कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ा दी है। नरेश मीणा ने टिकट घोषणा से पहले खुलकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाया था, उन्हें अंता से उम्मीदवार बनाया जाए। उनका कहना था कि वे लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और स्थानीय समर्थन उनके पक्ष में है। और नरेश मीणा ये पहले ही कह चुके थे कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। और अब उन्होंने 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा भी कर दी और 9 अक्टूबर को फेसबुक पर लाइव आकर अपने समर्थकों से राय भी मांगी है कि चुनाव निर्दलीय लड़ा जाए या तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। इन सब के बाद कांग्रेस में असहज स्थिति बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नरेश मीणा को धैर्य रखने की सलाह दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने इस सीट से प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। भाया पिछले चुनाव में भाजपा के कंवर लाल मीणा से हार गए थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनका संगठनात्मक अनुभव और क्षेत्रीय पहचान इस बार लाभ दे सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा की नाराजगी ने चुनाव अभियान को जटिल बना दिया है। अगर वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले देवली उनियारा उपचुनाव में भी किया था, जहां निर्दलीय लड़कर उन्होंने महत्वपूर्ण वोट हासिल किए थे। इस पूरे सियासी समीकरण में सबसे दिलचस्प स्थिति बनी है कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल की। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुलकर नरेश मीणा का साथ दिया था। अब जब मीणा निर्दलीय उतर रहे हैं तो गुंजल के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है, व्यक्तिगत संबंध बनाम पार्टी अनुशासन। गुंजल ने मीडिया से कहा कि अब मैं कांग्रेस में हूं, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार का साथ दूंगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं होगा। बात करें भाजपा की तो भाजपा अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व फिलहाल उम्मीदवार चयन में संतुलित दांव लगाने की कोशिश कर रहा है। कंवर लाल मीणा की सजा के बाद भाजपा के लिए यह सीट संवेदनशील हो गई है। पार्टी संगठन इस बात पर विचार कर रहा है कि स्थानीय समीकरणों को देखते हुए किसे टिकट दिया जाए ताकि आंतरिक विरोध न उभरे। सामाजिक समीकरण और जातिगत गणित की अगर बात करें तो अंतर सीट पर करीब 2.25 लाख मतदाता हैं, जिनमें मीणा, माली और धाकड़ समाज की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20% और अनुसूचित जनजाति की लगभग 16% है। ऐसे में नरेश मीणा की उम्मीदवारी इन जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर मीणा समुदाय के वोटों में बंटवारा होता है तो इसका असर सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के परिणामों पर पड़ेगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अंता उपचुनाव का असर सिर्फ 12 जिले तक सीमित नहीं रहेगा। ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की एकजुटता और भाजपा की संगठनात्मक पकड़ की परीक्षा भी होगा। अगर कांग्रेस नरेश मीणा को साध नहीं पाई तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रमोद जैन भाया भाजपा उम्मीदवार और नरेश मीणा, ऐसी स्थिति में भाजपा को सीधा लाभ मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंता उपचुनाव अब केवल एक सीट की लड़ाई नहीं रहा, यह हाड़ौती की सियासत में आने वाले वर्षों के समीकरण तय करेगा। कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस पाने की कोशिश में है, भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है और नरेश मीणा दोनों दलों की गणित को बिगाड़ने की स्थिति में है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा ये चुनाव? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें।